हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को अपने साथ कोर्ट में लेकर गया था एंड देन रात को लंजा विंग के घर गया था उसे छोड़ने के लिए एंड वो वहाँ पर डिनर भी करके आया। अब नेक्स्ट डे फिर से उनका केस था एंड लंजा फिर से विंग को लेकर गया। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा एंड एज एक्सपेक्टेड लंजा वो केस जीत गया। मिस्टर मो गिल्टी साबित हुए एंड उन्हें सज़ा भी मिला। एज यूजुअल केस के बाद लंजा विंग को लंच करने के लिए लेकर गया। अब नेक्स्ट डे जब विंग अपने डेस्क में वापस आया उसने देखा कि वहाँ पर लंजा का एक नोट था। वहाँ पर लिखा हुआ था 40 मिनट में क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जल्दी मेरे ऑफिस में आओ, लांग वांग जी, एंड जूनियर्स को बुली मत करो। ये देख के विंग को याद आया कि वो अभी अभी जिंगे को बुली करके आया है, उसका रूटीन है जूनियर्स को बुली करना एंड लंजा ने भी ये चीज़ नोटिस किया है। तो ये नोट देख के विंग ने स्माइल किया एंड पाउट करते हुए अपने आप से कहा, लंजा हमेशा मेरे फन को बर्बाद कर देता है। बट स्टिल विंग ने अपना काम नहीं रोका। उसने जिंगी को चाय बनाने के लिए कहा था, अब वो उसका ही वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद जिंगी चाय लेकर आया एंड विंग वो चाय लेके लंजा के केबिन पे गया। लंजा ने जैसे ही विंग के हाथों में वो चाय का कप देखा उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, हाँ हाँ जिंगी ने बनाया है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। लंजा ने कहा, बैठो, ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग ने कहा, एंड तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूँ, राइट? ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं बट उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जो कि अच्छा था। ये देख के विंग को अच्छा लगा। विंग ने कहा, भाई चाहते हैं कि हम ये केस बहुत ही पर्सनली ले, क्योंकि भाई एक बड़ा केस में काम कर रहे हैं तो ये केस हमें ही लेना होगा। विंग ने कहा, ठीक है। लंजा ने कहा, शायद तुम इस क्लाइंट को पहचान पाओगे, इसका नाम है सियाओ सिंगचेन। विंग ने कहा, सियाओ सिंगचेन? एक्चुअली सियाओ सिंगचेन विंग का हीरो है। वो भी एक एक्टर था एंड विंग उसका बहुत बड़ा फैन है। उसको देख के ही विंग को इंस्पिरेशन मिलता है। बट अब सियाओ सिंगचेन एक्टिंग नहीं करता, वो रिटायर ले चुका है एंड वो अभी अपने हस्बैंड के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह, सेलिब्रिटी की तरह नहीं। एंड अब विंग सियाओ सिंगचेन को समझ सकता है, क्योंकि मियाँ मियाँ हमेशा विंग को कहता है कि नॉर्मल लाइफ बहुत ही अच्छा है, सेलिब्रिटी लाइफ से बहुत अच्छा है। जब विंग ऐसा सोच रहा था लंजा ने कहा, हाँ तो आई होप मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मैं कभी भी सियाओ सिंचेन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। लंजा ने कहा, अच्छी बात है क्योंकि वो लोग आ गए हैं। विंग ने कहा, क्या लंजा तुम? विंग बहुत शॉक्ड था। ये पहली बार था जब विंग सियाओ सिंचेन को सामने से देखेगा। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा के केबिन पे सिजुई आया 2 इंसान को लेकर एंड उनमें से एक सियाओ सिंचेन था। सियाओ सिंचेन ने कहा, थैंक यू हमसे मिलने के लिए। विंग आई भी शॉक्ड था, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। वो सियाओ सिंचेन का बहुत बड़ा फैन है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सियाओ सिंचेन उसके सामने है। लंजा ने नोट किया और कहा, ऑफ कोर्स ये मेरे सेक्रेटरी मो। इससे पहले लंजा कंप्लीट कर पाता सियाओ सिंचेन ने कहा, वी विशियान। ये सुनते ही विविशियन अपने सेंस में वापस आया। सियाओ सिंचेन ने कहा, मैं तुम्हें कहीं पर भी पहचान सकता हूँ। विंग ने कहा, आप मुझे पहचानते हैं? सिंचेन ने स्माइल किया और कहा, तुम्हारी माँ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी स्कूल में, तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो। एंड सॉन्गलान तुम्हारे हर एक ड्रामा बहुत पसंद करता है, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। ये सुनते सॉन्गलान ने कहा, शट अप सियाओ सिंचेन। ये सब सुन के विंग को बहुत हैवी फील हो रहा था। विंग ने कहा, आप मेरे माँ को जानते हो एंड आपका दोस्त मेरा फैन है? सिंचेन ने कहा, मेरा हस्बैंड सॉन्गलान। एंड हाँ, बट क्या हम ये सब बातें केस के बाद डिस्कस कर सकते हैं? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स प्लीज़ आप बैठ जाइए। हैंगवांग जून दुनिया के बेस्ट लॉयर है एंड मैं बेस्ट सेक्रेटरी हूँ, आप चिंता मत करिए। ये सुन के सिंचेन ने स्माइल किया। अब विंग प्रोफेशनल मोड पे आ गया। वो लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए। अब केस के बारे में डिस्कस स्टार्ट हुआ। लंजा ने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है? हमें कुछ डिटेल्स पता है बट हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पर्सनली। सिंचेन ने कहा, ज़रूर। सॉन्गलैन ने कहा, उसका एक स्टॉकर है जो उसे नोट भेजता रहता है एंड इनफैक्ट हमारे अपार्टमेंट के बाहर भी आता रहता है। लंजा ने कहा, शू यांग राइट? विंग ये सब चीज़ें नोट में लिखने लगा। सिंचेन ने कहा, हाँ, लास्ट ईयर मैंने उसे एक बार बचाया था। कुछ लोग उसे बहुत पीट रहे थे, उस पर अटैक कर रहे थे एंड जैसे ही मैं वहाँ पर गया वो लोग भाग गए, तो मैं शू यांग को हॉस्पिटल पे लेकर गया।
एंड बहुत हेल्प किया। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सियाओ सिंचन कितना अच्छा है, कितना अच्छा पर्सन है। एंड शुयांग, सोंगलन ने कहा, हाँ, इनफैक्ट तुम उससे मिलने हॉस्पिटल पर भी गए थे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सिंचन। सिंचन ने कहा, एंड दैट्स वाई तुमने मुझसे शादी किया। ये बोल के सिंचन ने स्माइल किया। देन सिंचन ने कहा, एंड उस दिन के बाद से शुयांग हमेशा मेरा पीछा करता था। पहले मुझे लगता था कि ये सब कोइंसिडेंस है, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जानबूझ के मेरे पीछे आता था। जहाँ भी जाता था वो वहाँ पर पहुँच जाता था, जैसे कि उसके पास मेरा रूटीन है। एंड देन वो मेरे घर के सामने आने लगा। एक बार तो वो हमारे घर के अंदर ही आ गया था। थैंकफुली सोंगलन तब मेरे साथ था। लंजन ने पूछा, एंड तब से उसने नोट भेजना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, कैसा नोट्स? सियाओ सिंचन ने कहा, शुरू शुरू में वो कॉम्प्लीमेंट्स भेजता था, एंड देन वो चीज़ें बदल गया। लंजन ने कहा, थ्रेड्स भेजता था? सिंचन ने कहा, हाँ, बट मेरे लिए नहीं, सोंगलन के लिए। ये सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहा था क्योंकि उसके साथ ये सब हो चुका है। तो ये सब सुन के उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजन ने ये चीज़ नोटिस किया। सोंगलन ने कहा, सियाओ सिंचन मैरिड है मेरे साथ। ये चीज़ शुयांग को पसंद नहीं। उसे लगता है कि मैं ही उसका रास्ते का कांटा हूँ। सियाओ सिंचन ने कहा, सारे नोट्स पुलिस के पास है, बट मेरे पास उनका फिजिकल कॉपी है, मेरे घर पे है। लंजन ने कहा, क्यों ना हम आपके घर जाकर वो कॉपी देख ले? सियाओ सिंचन ने कहा, ज़रूर। हम इस केस में पुलिस एंड लॉयर को इन्वॉल्व नहीं करते, बट उसने थ्रेट भेजा है, वो भी डेथ थ्रेट्स, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। विंग ने कहा, आप चिंता मत करिए, हैंगोंगजुन बेस्ट लॉयर है, वो आप दोनों को ज़रूर सेफ रखेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के सिंचन ने स्माइल किया। उसने कहा, थैंक यू। लंजन ने कहा, ऑफ कोर्स। पर लंजन के फेस देख के लग रहा था कि वो हैप्पी नहीं है इस चीज़ से। आई मीन जो कुछ भी विंग ने कहा। सोंगलन ने कहा, हम आपको कॉल करके एक टाइम शेड्यूल कर लेंगे एंड हम फिर से मिलेंगे। विंग ने पूछा, क्या आपके पास कोई सेफ प्लेस है जाने के लिए? आई मीन आपके घर के अलावा, वो तो भी सेफ नहीं है। सियाओ सिंचन ने कहा, हाँ, हमारा एक दोस्त है आचिंग, हम उसके घर पे रहेंगे, हम आपको एड्रेस भेज देंगे। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग ने एक कार्ड निकाला और कहा, फिर भी अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास एक रूम है। ये सुन के सोंगलन ने एंड सियाओ सिंचन ने स्माइल किया। उन लोगों ने कहा, थैंक यू, आप बहुत ही काइंड है। विंग ने कहा, सियाओ सिंचन मेरे माँ को जानते हैं, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सिंचन ने कहा, ये केस मिट जाने के बाद हम सब एक साथ डिनर करेंगे एक दिन, ओके? एंड मैं तुम्हें बहुत सारे स्टोरीज बताऊंगा। विंग ने कहा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दिन सिंचन एंड सोंगलन वहाँ से निकल गए। जैसे ही वो दोनों वहाँ से गए, विंग ने कहा, इस शुयांग को तो मैं मार ही डालूंगा। ये सुन के लंजन ने कहा, विंग प्लीज़ कहीं भी किसी लॉयर के सामने किसी को मर्डर करने की बात मत करना। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे अरेस्ट करोगे। ये बोलकर विंग ने जोक किया, बट लंजा का फेस बहुत ही सीरियस था। ये देख के विंग ने कहा, क्या हुआ? लंजा ने कहा, तुम्हें कुछ भी ऐसे प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग ने कहा, पर मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। लंजा ने कहा, हाँ, बट कभी कभी हर एक चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं होता। ये सुन के विंग का हार्ट सॉफ्ट हो गया, बट फिर भी उसने लंजा को पोकिंग किया। उसने कहा, लंजा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं क्या करता? ये सुन के लंजा ने एक स्टेप पीछे ले लिया एंड अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, जब सिंचन अपना स्टोरी बोल रहा था तब तुम बहुत ही कंसर्न दिख रहे थे। विंग ने कहा, क्योंकि ये कंसर्निंग है एंड मैं इस बिहेवियर से फेमिलियर हूँ। लंजा ने कहा, क्यों, फैंस ऐसा करता था? विंग ने कहा, कभी कभी, बट ज़्यादातर वेंचाओ ऐसा करता था। ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गया। उसने कहा, वेंचाओ? विंग ने कहा, हाँ, जब मियाँ ने सबके सामने सारा सच बोल दिया था तब उसका करियर भी दाव पे लग गया था, तो इसलिए वो मेरे घर के सामने एंड मियाँ के घर के सामने आता रहता था ताकि हम उसके बारे में वो स्टेटमेंट उठा ले। वो हमें थ्रेट भी देता था। दिन एक दिन मियाँ ने वो थ्रेट वीडियो कर लिया एंड देन वो वेंचाओ को ब्लैकमेल करने लगी। उसने कहा कि अगर वेंचाओ नहीं रुका तो वो ये वीडियो वेबो में पोस्ट कर देगा एंड सबको पता चल जाएगा। तब जाके वेंचाओ रुका। ये सुन के लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, वेंचाओ? तभी विंग ने कहा, बट अभी हम ठीक है, मियाँ भी एंड मैं भी, एंड वेंचाओ को भी उसके फादर ने बाहर भेज दिया है, सो अभी कोई बात नहीं है। लंजा ने कहा, बट उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए।
ये सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बाम्स आ गए। उसे बहुत ही कोल्ड फील होने लगा। उसने सॉफ्टली कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं होता। उसने लंजा के बातों को ही रिपीट किया। लंजा ने कहा, बट ये चीज़ है। ये सुन के विंग का फेस बहुत ही सॉफ्ट हो गया, क्योंकि लंजा द पावरफुल हैंग वांगजुन जो उसके सामने खड़ा है, एंड वो कह रहा है कि विंग ये सब सफ़र डिजर्व नहीं करता। जो भी विंग के साथ हुआ है वो ठीक नहीं है। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा, तो विंग ने कहा, लंजा तुम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टील हो जाओ। ये बोल के विंग लंजा के पास जाने लगा, लंजा के करीब, एंड लंजा पीछे जाने लगा। देन लंजा को रुकना पड़ा क्योंकि उसके पीछे उसका डेस्क था, एंड विंग लंजा के बहुत करीब आ गया। उन दोनों का बॉडी टच भी हो रहा था। ये देख कर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम ये क्या? विंग ने कहा, चुपचाप खड़े रहो, मुझे कुछ करना है। तभी विंग को लंजा का सैंडलवुड सेंट महसूस हुआ। देन विंग ने लंजा को बहुत ही पोलाइटली एंड हॉटली हग कर लिया। उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया। लंजा पहले बहुत शॉक्ड हो गया था। वो चुपचाप खड़ा था। उसने विंग को हग बैक नहीं किया। ये देख के जब विंग लंजा से अलग होने वाला था, तब लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रखा, बट बहुत ही सॉफ्टली। ये देख के विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा तुम मुझे हग बैक कर सकते हो। बस लंजा किसी की ज़रूरत थी। देन लंजा ने विंग को हग किया। उसने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया, एंड कुछ टाइम तक वो लोग वैसे ही खड़े थे। उन्हें भी पता नहीं कि वो लोग कितने टाइम तक वैसे खड़े थे, बट अब उन दोनों को अलग होना होगा क्योंकि वो लोग ऑफिस में हैं एंड उन्हें काम करना है। बट विंग चाहता था कि वो पूरा दिन लंजा को ऐसे ही हक करे। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, लंजा तुम हक करने में बहुत ही टेरेबल हो, तुम्हें और भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। लंजा का एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज था, जो विंग समझ नहीं पा रहा था। लंजा ने कहा, क्या तुम ऑफर कर रहे हो? ये सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बाम्स आ गए। उसका फेस ब्लश करने लगा, पूरा फेस रेड हो चुका था। उसने कहा, ये तो मैं विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। तभी उसने कहा, फ़ोन बज रहा है, मुझे कॉल का आंसर करना होगा, ओके, वरना मेरे बॉस गुस्सा हो जाएंगे, बाय। ये बोल के विंग वहाँ से भागने लगा। तभी लंजा ने कहा, बट फ़ोन तो रिंग नहीं हो रहा। ये चीज़ विंग ने सुना, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो वहाँ से भागने लगा, बट उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। अब शाम को लंजा अपने घर पे था एंड सियो सिंजिन का फाइल पढ़ रहा था। तभी सिजुई ने कहा, वांगजी का आज मैं जिंगी के घर जा रहा हूँ, ओके। लंजा ने कहा, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जिंगी ने कहा, थैंक यू। ये बोल के सिजुई वहाँ से चला गया। जैसे सिजुई वहाँ से गया, लंजा ने अपने रैबिट्स की तरफ देखा और कहा, तो आज रात सिर्फ हम तीनों हैं, हाँ। ये सुन के रैबिट्स ने लंजा की तरफ देखा एंड देन वो लोग खेलने लगे। लंजा अपने काम में वापस चला गया। वो फाइल्स को पढ़ने लगा। तभी लंजा को पता चला कि शुई यांग एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल है। वो एक बार जेल भी जा चुका है, एंड देन उसे छोड़ भी दिया गया था, एंड उसका ऑफिसर था जिंग ग्वांग्याओ। इस इंसान को लंजा पहचानता है। ये देखते ही लंजा ने जेबोचुन को कॉल किया। उसने कहा, भाई क्या आपके पास टाइम है बात करने के लिए? जेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स वांग जी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। लंजा ने कहा, वो सियाओ सिंजिन का केस, जिंग ग्वांग्याओ। लंजा ने कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? लंजा ने कहा, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? आपको जो कुछ भी पता है। लंजा को पता है कि जिंग ग्वांग्याओ उसके भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एंड वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। एंड देन कॉलेज के बाद वो लोग सेपरेट हो गए। जेबोचुन लॉयर बनने के लिए गुस्सू आ गए, एंड जिंग ग्वांग्याओ अपना घर चला गया, जिन सेक्ट में। जेबोचुन ने कहा, आयाओ ने खुद मुझे सिंचिन का केस रेफर किया है वांग जी। पिछली बार जब उसने शुयांग को जेल से छोड़ा था, तब उसका खुद का मर्जी नहीं था, उसके फादर ने उसे फोर्स किया था। लंजा ने कहा, जिन ग्वांगशान। जेबोचुन ने कहा, हाँ, तो इस बार आयाओ ने मुझे खुद कहा है कि मुझे ये केस देखना होगा एंड सीरियसली लेना होगा, तो इसलिए मैंने ये केस तुम्हें सौंपा है। लंजा ने कहा, जिंग ग्वांग्याओ ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये केस ख़त्म हो जाए? जेबोचुन ने कहा, नहीं, तुम्हें पता है ना, आयाओ का लाइफ इजी नहीं था। लंजा ने कहा, जेबोचुन ने कहा, तो इसलिए उसे डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेना पड़ा शुरू में, बट अब उसका पोजीशन अच्छा है, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा है वांग जी, एंड ये उसका फर्स्ट ट्राई है। लंजा ने कहा, एंड बाकी केसेस का क्या? जेबोचुन ने कहा, वो भी वो कर लेगा,
तुम ट्रस्ट करो, ऐसा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, पहले हमें ये केस सॉल्व करना होगा। लंजन ने कुछ कहा नहीं, उसे फिर भी सस्पिशियस फील हो रहा था, तो उसने कहा, भाई प्लीज़ बी केयरफुल। जेबुचुन ने कहा, ज़रूर, तुम भी केयरफुल रहना एंड कुछ भी अकेला मत करना। यंग मास्टर वुई बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छा असिस्टेंट भी है, तो उनको अपने साथ ही रखना। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया क्योंकि सडनली जेबुचुन ने विंग का नाम लिया एंड इससे लंजा का फेस ब्लश होने लगा। उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। देन लंजा अपने रैबिट्स के पास आया। उसने कहा, यू नो व्हाट, कभी कभी कुछ लोग एग्जिस्ट करना डिजर्व ही नहीं करते। मैंने तुम लोगों को ये बात कहा है, इसे किसी को बोलना मत, ठीक है? ये सुन के रैबिट्स ने अपने नोसेस को ट्विस्ट किया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू, गुड नाइट डेसी एंड सनफ्लावर। ये बोलकर लंजा सो गया। इसलिए जब लंजा ऑफिस पहुंचा तब विंग ऑलरेडी अपने डेस्क में बैठा हुआ था। विंग को देखकर लंजा ने कहा, विंग मेरे ऑफिस में आओ। विंग ने लंजा को फॉलो किया। देर लंजा ने विंग के सामने कुछ फाइल्स रखा और कहा, इन्हें पढ़ो। एंड विंग ने वही किया। देन विंग ने कहा, जिन ग्वांग्याओ। लंजा ने कहा, क्या तुम उसे जानते हो? विंग ने कहा, कोई टावर में मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, आई मीन पार्टीज में। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, पर फिर भी मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, वो अपने फादर जिन ग्वांगशन के लिए काम करता है, जो बहुत ही डिस्गस्टिंग इंसान है। तो जिन ग्वांग्याओ बहुत सारा सीक्रेट्स जानता है। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, बट ये बात जीजीए को मत कहना, ठीक है? उन्हें ये बात पता है, बट फिर भी वो जिनलिंग का ग्रैंडफादर है ना, तो जीजीए को बुरा लगता है। लंजा ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। विंग ने कहा, बट शायद जिनलिंग जिन ग्वांगाओ के बारे में कुछ जानता होगा। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को शेक किया क्योंकि वो जूनियर्स के साथ ये सब बातें शेयर नहीं कर सकता। उसे पता है जूनियर्स कैसे हैं, वो लोग खुद इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे, तो लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता। लंजा ने कहा, भाई उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। विंग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने आप को रिडीम करना पड़ रहा है। लंजा ने कहा, बट तुम्हें कहीं भी अपने आप को रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, मुझे पता है, तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम बेस्ट हैंग वांगजुन हो। ये सुन के लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में। ये सुन के लंजा का ब्रीथिंग भी फास्ट हो गया। उसने कहा, हमें आज आचिंग के घर जाना होगा, सिंचेन एंड सॉनलाइन से मिलने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है, क्या मैं साथ में नोट्स लेकर जाऊँ? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है, एंड मैं साथ में पेपर स्प्रे भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि अगर सुयंग आसपास होगा तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर लंजा के फेस में स्माइल आ गया। उसने कहा, लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर लंजा सोच रहा था, विंग कितना सिली है और लंजा उससे कितना प्यार करता है। विंग ने कहा, तुमने सही कहा, आई होप सियाओ सिंचेन एंड सॉनलाइन सेफ होगा। लंजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा एंड ये देख के लंजा को बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ। विंग ने कहा, लंजा मुझे याद आया कि मैंने माइक्रोवेव ऑन करके रखा है, बाय। ये बोल के फिर से विंग वहाँ से भाग गया, इससे पहले लंजा कुछ कह पाता। देन लंजा विंग को ड्राइव करके आचिंग के घर पे लेकर गया। उन लोगों ने बेल बजाया एंड उनका बेल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर उन्हें कॉल पे बोलना पड़ता है। तो विंग ने बाहर से कॉल किया एंड विंग को फील हुआ कि किसी ने कॉल को रिसीव किया है, बट वो इंसान कुछ कह नहीं रहा था। विंग ने कहा, हेलो, हम गुसू से हैं, हैंग वांगजुन एंड सेक्रेटरी मो। बट किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तभी कुछ टाइम बाद दरवाजे पे एक आवाज़ हुआ। ये देख के लंजा ने कहा, रेडी रहो। विंग ने नोट किया। विंग को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लंजा ऐसे बात कर रहा था। सुबह जब विंग ने लंजा को पेपर्स पे लाने के लिए कहा था, वो उसने जोक किया था, बट अब विंग को लग रहा था कि उसे लाना चाहिए था, शायद कुछ होने वाला है, क्योंकि लंजा के फेस देख के विंग को वरीड फील हो रहा था। विंग समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ होगा, वरना लंजा ऐसा रिएक्ट नहीं करता। तभी दरवाज़ा ओपन हुआ एंड आचिंग बाहर आई। आचिंग का एक हाथ दरवाजे के बैक में था एंड दूसरा हाथ दरवाजे के फ्रंट पे। आचिंग को देखकर विंग ने कहा, आचिंग। आचिंग ने नोट किया। आचिंग ने कहा, अभी ये सही टाइम नहीं है। विंग ने कहा, क्या कुछ हुआ है? आचिंग ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, सियाओ सिंचेन अभी अपसेट है एंड बाद में बात करेंगे। विंग ने कहा, क्या शुयंग ने कुछ किया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर आचिंग ने विंग को एक अलग सा लुक दिया, जैसे कि विंग एक इडियट है। आचिंग ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं?
अभी ये सही टाइम नहीं है। ये बोलते हुए आचिंग अपने नेल से दरवाजे पे टैप कर रही थी। इससे पहले विंग कुछ कह पाया था, लंजा ने विंग को रोक दिया, उसके बैक में अपने हाथ रख के। एंड विंग चुप हो गया। लंजा ने कहा, हम समझ सकते हैं। ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को आचिंग के हाथ के नीचे रखा, जहां पर आचिंग दरवाजे पे टैप कर रही थी। आचिंग ने एक बार लंजा के हाथ की तरफ देखा, एक बार लंजा की तरफ। लंजा ने कहा, बट क्या हम कुछ मिनट के लिए घर के अंदर आ सकते हैं? हमें कुछ डिस्कस करना है। आचिंग ने कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। देन आचिंग ने कहा, ठीक है, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं, ओके? लंजा ने कहा, ज़रूर। ये बोल के आचिंग घर के अंदर चली गई। विंग भी घर के अंदर जाने ही वाला था, पर लंजा ने विंग के कपड़े खींचा उसे रोकने के लिए। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये लंजा का जैसा बिहेवियर तो नहीं था। लंजा ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता। लंजा टच करना तो पसंद ही नहीं करता, एंड कपड़े खींचना तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वो यहाँ पर है ना? इसलिए आचिंग टैपिंग कर रही थी। ये एक कोड था। लंजा ने नोट किया। उसने कहा, 110 पे कॉल करो एंड मेरे पीछे ही रहो। विंग समझ गया, तो विंग ने अपने वीचैट पे तीनों ग्रुप पे मैसेज किया। एक ग्रुप था बेस्ट ट्रायो, जहाँ पर वेनचिंग एंड वेननिंग था। एक था जूनियर्स ग्रुप, जहाँ पर जूनियर्स थे, एंड तीसरा ग्रुप था यंगमेंग ट्रायो, जहाँ पर उसका सिबलिंग्स थे। विंग ने तीनों ग्रुप में एक ही मैसेज किया, SOS 1110। देन विंग ने एड्रेस भेजा और कहा, लांगवांगजी डेंजर, जेबोचुन नोस। ये बोल के विंग ने मैसेज सेंड कर दिया। एंड देन विंग लंजा के साथ घर के अंदर गया। घर के अंदर लिविंग रूम पे आचिंग, सियाओ सिंचेन, विंग एंड लंजा थे। सियाओ सिंचेन बहुत ही नर्वस दिख रहा था एंड पेल भी। सियाओ सिंचेन ने कहा, हैंगवांगजुन, सेक्रेटरी मो, आई एम सॉरी बट हमें रिशेड्यूल करना पड़ेगा, हम आज बात नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, हम समझ सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। विंग ने कहा, हाँ, हमें बस कुछ चीज़ें बात करनी थी। ये बोल के विंग रुक गया। विंग ने अपने नोट पे कुछ लिखा। उसने लिखा, हमें पता है। देन विंग ने वो नोट सिंचन को दिखाया। ये देख के सिंचन की आंखों में आंसू आ गया। सिंचन ने कहा, आई एम श्योर ये अच्छा आइडिया नहीं है। सोंगलान वो एंड मैं आज बात करने के लिए रेडी नहीं है, एंड हम ये केस ड्रॉप करने वाले हैं। लंजा ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? हमें कुछ बात करना है। ये सुन के सिंचन ने किचन की तरफ देखा और कहा, सोंगलान कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर गया है। तभी आचिंग ने कहा, हाँ, हम एक नाइफ से वेजिटेबल काट रहे थे, तभी हमें पता चला कि कुछ सब्जी नहीं है। ये सुन के लंजा एंड विंग समझ गए कि सोंगलान मुसीबत में है एंड सुयांग के हाथों में चाकू है। ये देख के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिंचन ने कहा, क्यों ना हम कल मिलते हैं। ये सुन के लंजा एंड विंग दोनों समझ गए कि अगर वो लोग आज चले गए तो उन लोगों के लिए कल नहीं आएगा, बहुत देर हो जाएगा। तो इससे पहले कुछ और होता, विंग ने कहा, आई थिंक अगर सोंगलान एंड सुयांग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा। ये बात विंग ने जोर से कहा ताकि उन लोगों को ये बात सुनाई दे। एंड तभी किचन से शुयांग आया। शुयांग के सामने सोंगलान था एंड उसके गले में चाकू था। शुयांग ने कहा, तो कुछ विजिटर्स आए हैं। सोंगलान को ऐसे देख के सिंचन को बहुत बुरा लग रहा था, उसे रोना आ गया था एंड लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। वो खुद सिंचन, आचिंग एंड विंग के सामने आकर खड़ा हो गया उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी शुयांग ने विंग को देखा। शुयांग ने कहा, तुम तो वुईवुशियन हो ना? तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं तुम्हारे वर्क का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये सुनकर लंजा को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुयांग का अटेंशन विंग पर जाए। वो नहीं चाहता था कि शुयांग विंग की तरफ देखे भी। वो विंग को भी छुपाना चाहता था ताकि शुयांग उसे देख ना पाए। तब वो विंग ने कहा, मुझे हमेशा फैन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बट अगर तुम सोंगलान को जाने दोगे तो और भी अच्छा होगा। शुयांग ने कहा, एंड मैं ऐसा क्यों करूँ? तभी आचिंग ने कहा, उसे जाने दो, यू इडियट। शुयांग ने कहा, शट अप, तुम हमेशा मेरे वे पे आ जाते हो, हमेशा उन्हें हेल्प करते हो, हमेशा मेरे प्लान को खत्म कर देते हो। आचिंग ने कहा, सिंचन तुम्हें नहीं चाहता, तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? शुयांग ने कहा, वो मुझे चाहता है एंड मुझे ये बात पता है, अगर ये सोंगलान ना होता तो आज वो मेरा होता। लंजा ने कहा, तो तुम इसलिए उसे स्टॉक कर रहे थे? शुयांग ने कहा, मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था, मैं बस उसे जानना चाहता था, दैट्स इट। इसे स्टॉकिंग नहीं कहते। सोंगलान ने कहा, इसे ही स्टॉकिंग कहते हैं।
सिंचन ने कहा, शुयांग प्लीज़, अगर तुम चाहो तो मुझे ले सकते हो, बट उसे जाने दो। ये सुन के शुयांग ने कहा, देखा, वो खुद भी मेरे साथ ही आना चाहता है। जब वो लोग ये सब बात कर रहे थे तभी लंजा ने देखा कि विंडो के बाहर आचिंग के घर के सामने एक गाड़ी रुका है। एंड ये चीज़ विंग ने भी देखा। तभी विंग ने कहा, शुयांग तुम ऐसा तो नहीं करना चाहते, तुम ऐसा इंसान ही नहीं हो। शुयांग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा चाहता हूँ। अगर सोंगलान मर जाता है तो सिया और सिंचन मेरा हो जाएगा एंड हम एक साथ हो जाएंगे। विंग के बिहेवियर से लंजा समझ गया कि विंग बात को बढ़ाना चाहता है ताकि बाहर जो आए हैं वो घर के अंदर आ सके एंड उन्हें टाइम मिल सके। शुयांग ने कहा, अगर सिंचन नहीं मानेगा तो मैं उसे भी मार दूंगा एंड देन वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सुन के सोंगलान को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने नेक को चाकू में प्रेस किया। ये देख के सिंचन बहुत डर गया। उसने कहा, नहीं। तभी सोंगलान ने अपने हेड से शुयांग के फेस में जोर से हिट किया। इससे शुयांग का नोज बहुत जोर से इंज्योर्ड हुआ एंड शुयांग पेन से नीचे गिर गया। एंड तभी सोंगलान वो सिंचन के ऊपर गिर गया। जैसे ही शुयांग नीचे गिरा, लंजा ने शुयांग के हाथों को पकड़ लिया एंड शुयांग के हाथों से वो चाकू नीचे गिर गया। एंड तभी घर के अंदर कुछ पुलिस आए। उन लोगों ने शुयांग को पकड़ लिया एंड वो लोग वहां से उसे लेकर गए। आचिंग ने लंजा एंड विंग को कहा, थैंक यू। उन लोगों ने नोट किया। तभी लंजा ने देखा कि विंग पुलिस के साथ बातें कर रहा है। वो कुछ समझा रहा है एंड विंग के हाथ में उसका फोन है, वो उन्हें कुछ दिखा रहा है। जैसे ही लंजा विंग के पास गया, उसने सुना विंग कह रहा था कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। शुयांग ने खुद सब कुछ एक्सेप्ट किया है, ये एक प्रूफ है। पुलिस ने नोट किया एंड देन वो पुलिस वहां से चले गए। लंजा विंग के पास आया एंड उसने अपने हाथ को विंग के बैक में रखा। उसने कहा, तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है? विंग ने कहा, बिल्कुल। क्या सोंगलान ठीक है? लंजा ने कहा, इंज्योर्ड है बट ठीक हो जाएगा। ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने अपने फर्ट को लंजा के शोल्डर पे रखा कुछ टाइम के लिए। दिन वो उससे अलग हुआ। उसने कहा, सच में ये सब कुछ कितना ऑफुल है। नेक्स्ट टाइम याद रखना एंड मुझे याद दिलाना ताकि मैं साथ में पेपर स्प्रे लेकर आऊँ, ठीक है? ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा। उसने स्माइल किया और कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग ने कहा, एंड ऑल्सो मैंने सबको ग्रुप में मैसेज कर दिया है तो हमें सबको कॉल करके बताना होगा। लंजा ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, एंड तुम्हारे भाई को भी वार्न करना होगा। लंजा ने कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये बोलकर लंजा सोच रहा, सच में जब तक विंग उसके साथ है तब तक लंजा कुछ भी फेस कर सकता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।